रोशनी भगत आज के हमारे शुभ संदेश के इस कार्यक्रम में जिसका शीर्षक है वर्चुअस विमेन यानी कि नैतिक स्त्रियां। इसमें एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी नैतिक स्त्री शामिल हुई है इस कार्यक्रम में और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी इस नैतिक स्त्री से मिलाने के लिए। तो क्यों ना आपको उनसे जल्दी से मिला दिया जाए। और ये नैतिक स्त्री है डॉक्टर जेरी पुष्पा मैसी। डॉक्टर जेरी पुष्पा, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू मैडम। जी जी, तो आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि मेरे पास एक छोटा सा परिचय है डॉक्टर पुष्पा जी के लिए और इनके बारे में एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। ये अपने अपने जो प्रोफेशनल लाइफ में ये बहुत आगे है, बहुत ज्यादा उन्होंने उन्नति की है और इनको राष्ट्रपति अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था 2003 में और उसके बाद इनको जवाहरलाल नेहरू जी का अवार्ड भी मिला और इसके बाद इनको छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा भी बेस्ट शिक्षक का अवार्ड मिला था। और इन्होंने अपनी जो अगर प्रोफेशनल लाइफ देखा जाए तो काफी सारी उपलब्धियां हासिल की है। ये एक प्रिंसिपल भी रह चुकी है कन्या विद्यालय की और इन्होंने एमएड भी किया हुआ है, एमएससी किया है, डबल पीएचडी किया हुआ है। और इतना ही नहीं, वे प्राचार्य रह चुकी है। उसके बाद उन्होंने जो अपना जो कार्य करती थी प्रिंसिपल के रूप में, वो कार्य को रिजाइन करके जब उनको रिटायरमेंट मिला और उसके बाद उन्होंने सेंट थॉमस कॉलेज से भिलाई से उन्होंने उन्होंने वहाँ पे ऐसे एचओडी उस कार्य को संभाला और वहाँ पे वो एचओडी थी सेंट थॉमस कॉलेज की। और इतना ही नहीं, परमेश्वर इनको अपने राज्य के लिए भी काफी इस्तेमाल कर रहा है और हमें बहुत खुशी है कि डॉक्टर पुष्पा आज आप इस कार्यक्रम में आए, अपना समय निकाला आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए। और मैं आपके बारे में बहुत कुछ और भी चीजें जानना चाहती हूँ, तो क्यों ना आप अपने पर्सनल जिंदगी के बारे में हमारे दर्शकों को और विस्तार में बताएं। जी, मैं अपने बचपन के बारे में हमेशा बताना चाहती थी कि किस प्रकार एक गरीब घर की जो लड़की है वो किस प्रकार ऊंचे में पहुंच सकती है। अगर उसके में के हृदय में प्रभु का भय है तब वो पूरे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति करते जाती है। प्रियो, तो इस प्रकार मैं एक अच्छे परिवार की लड़की थी, परंतु मेरी जो आंटी हैं उन्होंने पूरी प्रॉपर्टी मेरी दादी जी से उन्होंने बिक्री नामा के रूप में ले लिया और हम लोगों को भगा दिया गया, निकाल दिया गया, जैसे थे वैसे ही निकाल दिया गया। यानी हम इतनी अच्छी स्थिति में थे और उसके बाद हम सड़क पर आ गए और हम किसी जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड मकान है जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ है और नीचे फर्शीकरण नहीं हुआ है, वहाँ पर हम पर्दा लगा करके गोबर लीप करके हमने ज़िंदगी काटी। और वहाँ उस ज़माने में 4 आना फुट 1 रुपया फुट ज़मीन मिलती थी, तो उस ज़मीन में ले दे करके घर बनाया। प्रभु के सानिध्य में हम रहते रहे, क्योंकि मेरी माता जी एक बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वो कभी किसी से बदला नहीं लेती थी। प्रियो, में एक उदाहरण मैं अपना बताना चाहूँगी कि क्रिसमस में मेरी मदर जो हैं वो अपने मेरी बुआ के यहाँ वो साड़ी भेजती थी और कहती थी कि ननन जी आप कुछ मत सोचिए, जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे साथ हुई है। तो इस प्रकार माफ़ करने वाली माँ, धार्मिक माँ, उस मेरी मदर का नाम था प्रेमी। तो सब लोग उनको यहाँ छत्तीसगढ़ में बहन को बुआ बोलते हैं, प्रेमी बुआ कहा जाता था। और घर की एक मर्यादित घर की लड़की हूँ मैं, जहाँ दुआ प्रार्थना ईश्वर का भय रहता है, ऐसी मर्यादित परिवार में मेरा पालन पोषण हुआ। तो मैं बचपन से झूठ नहीं बोलती, बचपन से किसी के साथ धोखा नहीं करती, बड़े काम में हमेशा मैं लगी रहती। किसी काम में मैंने कभी बेईमानी या सुस्तीपना ये सब मैंने नहीं किया। प्रियो, तो बचपन से जब मैं पढ़ रही थी उस ज़माने में प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक की कक्षा होती थी और मेरे पिता तो इतने डेस्परेट हो गए, निराश हो गए जीवन से कि कहाँ हम थे और कहाँ आ गए, अब मैं बच्चों का क्या करूँगा। वो नहीं जानते थे कि परमेश्वर इन बच्चों को उकाब की नाई ऊंचा करेगा। और जब मैं 5वीं कक्षा पास हो गई और मैं बहुत बचपन से बहादुर लड़की थी
बहुत ज़्यादा निडर और साहसी और बहादुर लड़की थी। जब मेरा 5th क्लास में मुझे मार्कशीट मिली तो मैं उस मार्कशीट को वो हाई स्कूल सालेम स्कूल रायपुर में मैंने एडमिशन ले लिया। मैंने वो रिज़ल्ट घर में नहीं बताया, परंतु अपने आप वहाँ पर एडमिशन ले लिया। और जब शाम को मेरे पिता से लोग पूछने लगे कि सैमुअल तुम्हारी लड़की का क्या रिज़ल्ट है, तो बोल मेरे पिता कहते नहीं मालूम क्या रिज़ल्ट है। तो आप देखिए, एक छोटी सी लड़की अपने आप एडमिशन ले ली उसने सालिम स्कूल में, और अपना मार्कशीट सब कुछ दे दी। उसको तो मालूम ही नहीं कि ये फोटो कॉपी दिया जाता है, ओरिजिनल को रखा जाता है। और मैं बहुत स्मार्ट लड़की थी, खेल कूद में, डांस में, ड्रामा में। प्राइमरी स्कूल से मैं बाइबल की कहानियों को मैं ड्रामा के रूप में परिणित करती और स्ट्रीट प्ले किया करती, क्योंकि मेरी माँ प्रभु में थी और उन्होंने कभी भी शत्रुओं से घृणा नहीं किया, मेल किया, जैसा यीशु ने कहा, प्रभु इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो प्रियो, मेरा बचपन ऐसे ही बीता। और जब मैं 16 साल की हुई, 11वीं कक्षा में आई, कन्वेंशन चल रहा था प्रियो, और उस वक्त मैं दुआ कर रही थी कि प्रभु मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, प्रभु तू मेरे हृदय को पवित्र कर, पवित्र कर। ये 2 लाइन मैंने प्रार्थना की, और उसके बाद मेरे मुंह से अन्य अन्य तरह तरह की भाषाएं निकलने लगी, आंसुओं की धारा बहने लग गई। और वो कन्वेंशन में मेरी मदर के पास में दौड़ कर गई कि देखिए मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे नहीं मालूम। उस समय PS सैमुअल थे, साउथ के, केरल के। उन्होंने कहा कि प्रेमी बुआ, आपकी बेटी को पवित्र आत्मा मिला। आज स्वर्ग में कितना आनंद होता रहे होगा। एक आत्मा बीच अगर जीती जाती है यीशु के लिए, तो उसमें स्वर्ग में कितना आनंद होता होगा। सच में वो दिन उनके लिए बहुत भोज का दिन था, सभी लोगों को खाना दिखाई दिया। बचपन मेरा ऐसा ही था। और जब 5वीं 6वीं में जब थी, तब तो मैं छोटे छोटे बच्चों को बपतिस्मा दिया करती थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो सब कहते हैं होनहार बिरमान के होत चिकने पात, यानी जो बच्चा है आगे जाने वाला है, बचपन में ही उसकी एक्टिविटी से पता चल जाता है। तो इस प्रकार मेरा बचपन, 16 साल में मुझे पवित्र आत्मा मिला। जो टीनेजर लड़कियां हैं उनके साथ मैं मिल करके दुआ प्रार्थना करती थी सैटरडे को, जिसमें पास्टर साहब नहीं रहते थे प्रियो, और उसके बावजूद हम छोटी लड़कियां, टीनेजर लड़कियां वो प्रार्थना करती थी। और कई लोगों का नाम मैं जान सकती, सुन्नी, इंदु, मर्सी, ये सब पवित्र आत्मा से भर गए प्रियो, और परमेश्वर को अपना जीवन दे दिए, और आज तक वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और मेरे बचपन का यही है कि मैंने जीवन में प्रभु को पहचान लिया, प्रभु का भय मेरे जीवन में रहा, और मैं बहुत बुद्धिमान हो गई प्रियो। और जब 11th का उस जमाने में जब रिजल्ट आया, तब मुझको 76% मिला और 3 विषय में डिस्टिंक्शन मिला। तो मैं अपने स्कूल की टॉपर रही, और तब कॉलेज में मैंने एंट्री की प्रियो। तो इस प्रकार मेरा बचपन केवल प्रभु मैं रहा, यीशु मैं रहा, और यीशु को प्यार करने वाली लड़की रही। और धीरे धीरे हम लोग उन्नति करते गए, जैसे गरीबी हालत में थे, और वो गरीबी हालत ख़त्म हो गई, और वो तब परमेश्वर जो है वो सबको ऊंचा करता है। जैसे भजन संहिता 113:7-8 में लिखा है कि वो कंगाल को मिट्टी पर से, घूरे पर से उठाकर ऊंचे लोगों के बीच में बैठाता है, और अपनी प्रजा के संग बैठाता है, जो ऊंचे लोग हैं, बड़े लोग हैं। तो आज मेरी स्थिति, सिस्टर ने बताया, रोशनी सिस्टर ने, किस प्रकार इनामात मुझे मिले। तो एक छोटी लड़की जो गरीब घर की थी, परंतु परमेश्वर का भय मानने वाली वो लड़की थी, और वो भय मानने से कितना लाभ होता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है प्रियो, और वही चीज़ मेरे साथ हुआ है। तो मैं बहुत अपने बचपन के जीवन को हमेशा याद करती हूँ, और चाहती हूँ कि मैं सभी को बताऊँ कि बचपन से प्रभु को पकड़ लो, उस दाखलता को पकड़ लो जो फलदायी रहेगा, जो फल पैदा करेगा, और वो फल दूसरों के लिए लाभदायक होगा। यदि हम फल नहीं लाएंगे तो वो समय आएगा कि वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। तो सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आप बता रही है, और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक भी आज आपके द्वारा आशीषित हो रहे होंगे। तो सिस्टर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके द्वारा किसी महिलाओं के या बच्चों के जीवन में अगर कोई ऐसी आशीष मिली हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। जी हाँ, तो इस प्रकार जैसे सिस्टर ने बताया था प्रियो
कि किस प्रकार मैं एमएससी की और गोल्ड मेडलिस्ट रही, फर्स्ट रही। इंटरव्यू के लिए जब मैं यहाँ पर आई भिलाई स्टील प्लांट में, तब मेरे ब्रदर कहने लग गए कि पुष्पा देखो, एक तहसीलदार की, कलेक्टर की बेटी आई है, तुम्हारा तो नहीं होने वाला और केवल एक पोस्ट है। मैंने कहा भैया मेरा ना हो, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इशू मेरे साथ है। और प्रियो मैं गई इंटरव्यू में और सबसे ज़्यादा अच्छा पोजीशन, मेरे एजुकेशनल पोजीशन सबसे टॉप पर थी और प्रियो मैं चुन ली गई। 10 दिन के बाद मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। तो ऐसा लोग, आज के लोग कहते हैं कि भैया जब तक कि पैसा ना दो तो नौकरी नहीं मिलती, जब तक कि कोई बड़े लोगों से आप उनका रिकमेंडेशन ना कराएं नहीं मिलती। पर मैं उदाहरण हूँ, एक गरीब घर की लड़की और उसको 9th क्लास से मेरिट स्कॉलरशिप 20 रुपये मिल रही है हर महीने, वर्ष में 10 महीने तक मिलती है। तो 20 रुपया उस जमाने में कितना कीमत रखता होगा। तो उसी पैसे से मैंने साइकिल लेकर के अपना कॉलेज की दहलीज पर मैंने अपना कदम रखा और कॉलेज की दहलीज पर आने से मैंने टीनेजर बच्चों का ग्रुप बनाया जो कि हमारे और स्ट्रीट प्ले, मोनो प्ले सब बाइबल बेस्ड, और सब मैं अपनी माता और आंटी लोगों को वो बुलाती थी और एक लीडर के रूप में थी। मैं हमेशा लीडर रही, मैं कभी भी शिष्य के रूप में नहीं रही। बचपन से मैं ऐसी थी, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों ऐसी पैदा हुई, परंतु बाइबल क्या कहता है, मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुन लिया है। तो मैं माता के गर्भ से ही चुन ली गई हूँ प्रियो। और किस प्रकार मैं अपने कॉलेज में गई और वहाँ के बच्चों को अपने फ्रेंड्स लोगों को, वहाँ के बच्चों को मैंने यीशु मसीह के बारे में बताया। और वहाँ की प्रोफेसर लोग भी मुझे बड़ा पसंद करती, पुष्पा आओ लेट अस प्ले। बैडमिंटन खेलती थी, खेल में भी सागर यूनिवर्सिटी की चैंपियन रही मैं। तो लेट अस प्ले, और प्रैक्टिकल के समय वो हम दोनों प्रोफेसर और मैं खेलते थे। एक छोटी लड़की, गरीब घर की लड़की जिसको कोई नहीं जानता, वो कितने ऊंचे ऊंचे पर पहुंचती गई प्रियो। और मेरी नौकरी लग गई, इंटरव्यू अभी हुआ मैं बताई। और जैसे इंटरव्यू हुआ मैंने ये नियम बनाया कि मैं अपनी कमाई का 10वांश गरीबों के लिए दूंगी। तो मेरे स्कूल में कुछ बच्चे फीस नहीं पटा पाते थे प्रियो, तो कपड़ा पहनते थे थोड़े फटे कपड़े, और कई लोग उसको मिस यूज़ करते थे टीचर्स लोग। तो मैंने उनके डांट कर कहा खबरदार उस सर के पास गए, सारी फीस मैं दूंगी, तुम हर महीने फीस देने के लिए मेरे पास आ जाया करो। इस प्रकार मैंने शुरू किया अपनी परमेश्वर को साथ चलने के लिए, अपनी नौकरी में अपना 10वांश देकर, अपने यीशु को उत्थान करने के लिए। वैसे ही महिला सभा में भी महिलाओं की मैं महिला सभा की अध्यक्ष बन करके सैटरडे को उपवास के साथ, अब मैं स्कूटर चलाती थी उस समय गियर वाली, और सब लोग निकल के देखते थे कि अरे एक जो लेडी है वो स्कूटर चलाती है। उस जमाने में स्कूटर नहीं चलाया करते थे प्रियो, परंतु मैं स्कूटर चला करके जाती थी। और उसी समय बुद्धिमान स्त्री पत्रिका छपती थी, और तब उनकी संपादिका ने कहा कि पुष्पा हम नहीं छपा सकते क्योंकि हमारे पास पैसे की दिक्कत है। मैंने कहा आंटी आप कंटिन्यू कीजिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ, आपको वो बुद्धिमान स्त्री ये सब बंद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उस पत्रिका को चलने दीजिए। और इसी से हमारे प्रभु का नाम ऊंचा होगा, लोग जानेंगे। कई जो पाप के गड्ढे में डूबे हुए हैं वो ऊंचे उठेंगे और प्रभु के पीछे चलते रहेंगे। तो इस प्रकार इसके साथ साथ मैं बाल अपराध में चली गई। बच्चे अपराध करते थे तो रिसेस में लड़कियां टेम्पो वाले के साथ भाग रही हैं, कुछ हो रही हैं, और उसके बाद 5 बजे छुट्टी के समय आ जाती थी और तब उन बच्चों के घर में बजाती थी स्कूटी में। 7 बजे 8 बजे आती थी, उनका घर ढूंढते ढूंढते रजिस्टर में उनका एड्रेस देखती और जाती। उनके पेरेंट्स को मैं सावधान करती कि बच्ची को ले जाओ, तुम शादी करा दो गांव में, अब ये अनकंट्रोलेबल है, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। और वो कहते कि मैडम जी आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी उस अलमारी में जो भागी हुई लड़कियों के बस्ते रखे हुए हैं, बैग्स रखे हैं, और सारे बच्चे, शादी ब्याह हो गया, नया जीवन शुरू हो गया।
इस प्रभु तो सबका प्रभु है, केवल हमारे ही प्रभु नहीं मसीहियों का, वो सबका प्रभु है। और मैंने सबकी सेवा की, कोई जाति और धर्म नहीं देखा। और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे, तो 3000 बच्चे थे उस समय, सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल थी तब, और वो बच्चे सब सुधर गए, सब जीवन में अपना सुख से आप रहते हैं। मुझे कितना संतोष होता होगा कि सच में मैंने अपना काम पूरा किया। बाइबल क्या कहती है, जब भी रहो भलाई करना ना भूलो। आप अभी अभी में वचन में आता है कि किस प्रकार कोरोना के समय लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, और तब कहते हैं कि तुम भलाई करना छोड़कर बुराई करना सीख गई हो। यिर्मयाह भविष्यवक्ता, एहजकेल भविष्यवक्ता, इन सब की किताबों में हम प्रियो देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर दुखी है, इसराइलियों से भी दुखी रहता था, जबकि वो बुराइयों के बीच में जाते हैं। उन सब बुराइयों को दूर करने के लिए मैं स्कूल के लिए प्रसिद्ध हो गई, और इतनी प्रसिद्ध हो गई कि एक स्कूल, सीबीएसई स्कूल जो दिल्ली से अफिलिएटेड था, उस स्कूल का रिजल्ट जो को एजुकेशन था बहुत ही रद्दी आ गया, 48%, और उससे उसका अफिलिएशन समाप्त हो जाता है, उसकी मान्यता रद्द हो जाती है। तब हमारे जो ईडी हैं, वो ईडी साहब ने कहा कि प्रिंसिपल कौन है, कौन ऐसी धाकड़ प्रिंसिपल है जो कि इसको सुधार सके। मेल प्रिंसिपल थे बहुत कुछ, और ये मेल टीचर्स को सब यूनियन वाले सताते थे, टीचर्स जाते नहीं थे क्लास में, सब कुछ। और आखिरी अंत में मेरा नाम किसी ने कहा कि पुष्पा मेसी को आप भेज दीजिए, तो बोले अरे वो लेडी है, बॉयज स्कूल में जाके क्या करेगी। तब उन्होंने कहा पेमेंट तो एक ही मिलता है ना, चाहे मेल प्रिंसिपल हो चाहे फीमेल। और तब वो मैं वहाँ पर गई, और लोगों ने मुझे समझाया कि अरे पकड़ो, नेता को पकड़ो, बदरुद्दीन को पकड़ो, और कुछ पांडे जी को पकड़ो। मैंने कहा मैं किसी को नहीं पकड़ूंगी, यीशु को भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि यीशु के योजना के बगैर ये नहीं हो सकता। और मैं वहाँ गई प्रियो, तो बच्चे क्या करते थे रिसेस के समय, ब्लू फिल्म देखते थे पूरे, उसमें हर एक, हमारे भिलाई में तो सेक्टर्स रहते हैं, तो ये सेक्टर 6 नंबर 2 स्कूल था। बच्चे जा रहे हैं, इस घर से निकल रहे हैं स्कूल ड्रेस पहन करके, और स्कूल ड्रेस को निकाल करके लपेट के बस्ते में रखे, और ब्लू फिल्म देख रहे हैं। और उस दुकान के वाले, एक छोटा बच्चा बताया जो 8वीं में था, वो कहता मैडम स्कूल में बच्चे क्या क्या देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम चुप रहो, मैं जा रही हूँ। और मैं स्कूटर चलाती हुई चलती, मेरी एक फ्रेंड है प्रभा राव, जो कि पुलिस, लेडी पुलिस थी। मैंने कहा प्रभा मेरी मदद करो, तुम मेरी दोस्त हो तो ज़रूर मदद करोगी, चलो मेरे साथ। और उस दुकान में हमने पहुँचे, और मैंने बच्चे का बाल पकड़ा, 5 बच्चे थे, बाल पकड़ के थप्पड़ मार दी। बाइबल क्या कहती है, जब तुम छड़ी ना लगाओ तो तुम उसको प्यार नहीं करते। छड़ी लगाना हर माँ बाप का कर्तव्य है। हम प्यार में दीवाने होकर अपने बच्चों को गलत राह में चलने देते हैं। इन बच्चों को मैंने मारा, और बस्ता खोला, मैंने कहा यूनिफॉर्म पकड़ो, पहनो और चलो। ये सारे वो सेक्टर 6 नंबर 2 के जितने एरिया पब्लिक है, एक क्रिश्चियन लेडी आई हुई है, प्रिंसिपल है, बहुत स्ट्रिक्ट है वो, और वो सुधार रही है। तो बताइए सुधार कैसे रही हूँ, किस लिए? ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी? नहीं प्रियो, वो मेरा आदत में शुमार है ये। और तब उन्होंने कहा कि हम आपको विधायक के रूप में खड़ा करेंगे। आपके जीवनों में कार्य किया, और आपको किस तरीके से लीडरशिप का ये जो ज्ञान दिया, और आप कैसे प्रिंसिपल बनी, और किस तरीके से अपने कार्यभार को संभाला, और आपके द्वारा काफी सारा चेंज हुआ। तो ये सारी चीजों को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। Is there a dog there? Yes. In neighborhood, 3 dogs are there. That's why they are just barking like anything. Although my 2 sons are there, too. But when another dog come like that, this is a natural process. Yes, I understand. But shooting, we'll have to. But Yeah. dog coming okay, but the sound only we have to. Yeah. It's okay. Very rare